हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अर्थ गॉड का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएचर्स के बारे में, डैट इज कॉल्ड अर्थ। तो आज हम लोग अर्थ के बारे में जानने वाले हैं और अर्थ जो है वो भगवान का सबसे बेस्ट क्रिएशन में से एक है। आपका आप फिगर देख सकते हैं, ये आपका अर्थ का फिगर है। आज की सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें एसएससी, बैंक, रेलवे में एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। ये सेशन आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग ओल्ड हमारे दादाजी जो दादी जी जो होती थी वो कहानी सुनाती थी और हम लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर कहानी सुनते थे, वैसे इस सेशन को आप उन्हें दिखा सकते हैं, क्योंकि इस सेशन से उन्हें भी पता चलेगा कि जो अर्थ है उनका है वो कब बना, कैसे बना, अर्थ में क्या क्या पाया जाता है। तो इसके लिए किसी क्लास में होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इस चीज़ के जानकारी के लिए हमें किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ही सिर्फ पढ़ना हो, ऐसा नहीं है। तो ये सेशन आप अपने फैमिली मेम्बर को भी दिखा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, उनके फादर मदर को भी आप ये सेशन भेज सकते हैं अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई अंकल आंटी हैं तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो अर्थ जो है वो जो बेस्ट क्रिएशंस तो है ही, तो अर्थ बना कब? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अर्थ जो है वो आज से 5 बिलियन ईयर्स अगो बना था। तो ये क्वेश्चन खुद मेरे एग्जाम में आया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था। अब उस समय अर्थ कैसा था? क्या जैसे आज हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे पक्षियाँ दिखते हैं, जीव जंतु होते हैं, क्या ऐसा ही था उस समय अर्थ? जी नहीं, ऐसा उस समय अर्थ नहीं था। उसमें अर्थ क्या था? एक बॉल था जो कि पूरा मोल्टेन मैग्मा के टाइप का था। हर एक चीज़ पिघला हुआ था, लिक्विड फॉर्म में था, और इतना हाई टेम्परेचर था कि यहाँ पे कुछ भी लाइफ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था। तो फिर आज ये लाइफ जो हम लोग एग्जिस्ट करता है वो कैसे करता है? तो इसका आंसर ये है कि आप जानते हैं कि अर्थ जो था, तो अर्थ 5 बिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ आया था, ये एक मॉडर्न फॉर्म में था, तो इस पे लाइफ कैसे आया? तो आपको पता है 5 बिलियन ईयर्स अगो बहुत लंबा टाइम होता है। उतने टाइम से अर्थ धीरे 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 कूल होता गया। बट कूल होता गया का मतलब ये नहीं कि पूरा अर्थ ठंडा हो चुका है। इवन जब मैं आपको बाद में बताऊंगा तो ये आप देख सकते हैं, ये कोर दिख रहा है, इसे कोर बोलते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो सन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। समझिए, अगर आपको कोई बोलेगा सन में जाकर रहने के लिए, वहाँ घर बनाने के लिए, तो आपको अभी तो हम लोग सबको जानते हैं कि सन में इतना हाई टेम्परेचर है कि वहाँ कुछ भी लोहा को भी डालो तो पिघल जाता है, वो पिघल जाएगा वहाँ पे। ऐसा तो एक्सपेरिमेंट कोई किया नहीं, बट वो टेम्परेचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो वही चीज़ समझिए कि अभी भी जो अर्थ है वो पूरा ठंडा नहीं हुआ है। वो अर्थ का हम लोग का ऑलमोस्ट कुछ ही पार्ट, जिसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, तो क्रस्ट पे ही हम लोग, क्रस्ट का भी सबसे ऊपर लेयर पे हम लोग, सरफेस पे हम लोग अभी रहते हैं यहाँ पे। तो इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में मैं अभी भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो अर्थ जो होता है उससे 3 लेयर में बांटते हैं। अर्थ का कितने लेयर होते हैं? तो जनरली उसे 3 लेयर में कैटेगराइज किया गया। उस तीनों लेयर का नाम क्या है? तो सबसे फर्स्ट में आपका आता है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आपका आता है मेंटल, और मेंटल के बाद आपका आता है कोर। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर एंड द अपर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट। तो क्रस्ट और कोर में हमेशा कंफ्यूजन होता है, और ये एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जाता है। अपर मोस्ट लेयर तो सबको पता होता है, इनर मोस्ट लेयर जो आपका है वो हमेशा ध्यान में रखिएगा, दैट इज कोर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। अब इसमें एक चीज़ और है जो अभी तक क्वेश्चन में मैंने नहीं देखा है, बट हो सकता है अब टीसीएस पूछ रही है, एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो टीसीएस तो जानते हैं। टीसीएस का जो पैटर्न चलता है वो ऑलमोस्ट ये चलता है कि आपका नॉलेज कैसा है, आप कितना रट कर आते हैं, वो टीसीएस चेक नहीं करता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हम लोग क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से कोर में जाते जाएंगे, तो इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर और इसका डेंसिटी इंक्रीज करता जाएगा। तो इस लाइन को लिखने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीज करता जाता है। कब? जैसे जैसे हम लोग इसके नीचे चले जाएंगे। अब इस फिगर में आप ध्यान से देखिएगा, तो इस फिगर को मैंने बनाया है, तो ये इसका रेडियस ही है, ये रेडियस है। तो मैं आपको जितना भी जो लेंथ बताने वाला हूँ, पहले स्टार्ट करता हूँ लेंथ से। क्रस्ट जो है वो कितने दूर तक है? तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है, यहाँ से अगर हम लोग 35 to 70 किलोमीटर, मतलब 35 से 70 किलोमीटर तक अगर हम लोग नीचे चले जाएं, तो वो क्रस्ट के अंदर में आता है। अब 35 से 70 का मतलब क्या हुआ?
तो 35 हम लोग या 35 जो हम लोग है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ, ये छोटा नागपुर प्लेटू में काउंट होता है। तो ये हो गया, या फिर डेक्कन प्लेटू हो गया। तो प्लेटू जो होते हैं वो एलिवेटेड लैंड होते हैं, वो आपके अर्थ सरफेस है, डैट मीन्स बिहार या यूपी के जो एरिया है उससे ये ऊंचा होता है। सी लेवल से भी ये काफ़ी, मतलब सी लेवल में अगर जो आप यूपी का आप देखेंगे हाइट और जो झारखंड का हाइट देखेंगे वो काफ़ी डिफरेंस होगा। तो हम लोग जो ऊंचे वाले एरिया में जो आते हैं, हम लोग जो प्लेटू में रहते हैं हम लोग, तो वहाँ से जो होगा इसका वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। डैट मीन्स यहाँ के एरिया से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 70 किलोमीटर के आसपास आएगा, कहीं पे कम या ज़्यादा हो सकता है। बट अगर हम लोग यूपी के एरिया में बात करें, हम लोग प्लेन्स के एरिया में बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब प्लेन्स में काउंट होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये आपका क्या होता है, ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर तक जाता है। ये तो मैं जो फिजिकल जो एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, वो इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इंडिया का ही हो सकता है 70 किलोमीटर हो या 35 किलोमीटर हो, ये पूरे दुनिया के बारे में बात किया जा रहा है, ऑल वर्ल्ड का इसमें मेजर किया गया है। तो ये हाइट तो आपको पता चलेगा कि जब हम यहाँ से अर्थ के सरफेस से 35 से 70 किलोमीटर तक अगर नीचे जाते हैं तो वो एरिया क्रस्ट में आता है। अब क्रस्ट का फॉर्मेशन जो है, वो क्रस्ट बना किस चीज़ से होता है, तो वो आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत टाइम्स पूछा गया है। पहले के रेलवे एग्जाम में हमेशा पूछता था, ये ग्रुप डी का तो फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। तो वो किस चीज़ से बना होता है, वो सियाल से बना हुआ था, SIAL। अगर दिख नहीं रहा तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, SIAL, सियाल। सियाल एक्चुअली होता क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। सियाल का मतलब ये होता है, ये सिलिकेट्स से बना होता है। ये सिलिकेट्स ऑफ एल्युमिनियम, पोटेशियम और सोडियम के सिलिकेट्स से बना होता है, इसलिए यहाँ इसे हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। आई होप आपको क्रस्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा। क्रस्ट का डिस्टेंस पूछा जाता है, वो 35 से 70 किलोमीटर तक होता है। ये जो डिस्टेंस है, आप ध्यान रखिएगा, रेडियस है। ये भी कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, रेडियस के फॉर्म में देगा, तो आप ध्यान रखिएगा जो इसका रेडियस है वो 35 से 70 किलोमीटर तक है। अब इसका सी बेड से जैसे मैंने बताया, सी बेड जो होता है ये ओशन बेड है, वहाँ से इसकी गहराई कम होती है, तो वो 5 से 7 किलोमीटर तक होता है। ये क्रस्ट के बारे में था। ये किस चीज़ से बना होता है, तो सिलिकेट्स ऑफ एल्युमिनियम, पोटेशियम एंड सोडियम से बना हुआ होता है। मूविंग ऑन, अब हम लोग मेंटल के बारे में बात करते हैं। तो ये मेंटल दिमागी मेंटल वाला नहीं है जिसको हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करते हैं। तो इस मेंटल के बारे में आपको बताता हूँ। सो मेंटल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो मेंटल से पहले मैं थोड़ा सा एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा घर जो है वो कोडरमा जंक्शन रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है। तो इस स्टेशन के बगल में होने के कारण जो होता है, अक्सर ट्रेनें आती जाती रहती है, इसलिए जैसे ही ट्रेन का आवाज़ आता है तो काफ़ी साउंड में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मुझे यहाँ पे वीडियो को पॉज करवाना होता है। तो आप अक्सर देखते होंगे, कभी कभी मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच में फिर से उसका आपको पॉज करके दोबारा वीडियो स्टार्ट होता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि आसपास ट्रेनें जा रही होती हैं। चलिए अब मैं आपको मेंटल के बारे में बात करता हूँ। तो मेंटल के बारे में बात करने से पहले मैं बताता हूँ, मेंटल का नाम हम लोग याद रखिएगा कि एक आदमी जो था वो सीमा के पीछे मेंटल हो गया। तो सीमा थी कौन, तो सीमा यहाँ पे किसी गर्ल का नाम नहीं है। ये जो सीमा है वो सिलिका और मैग्नीशियम के बारे में बात किया जा रहा है। तो मेंटल एरिया का रीजन जो है, जो मेंटल रीजन एरिया जो है, जो बीच का एरिया है अर्थ का, जो 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। अगर हम लोग क्रस्ट से नीचे 2900 किलोमीटर तक जाएं, हम लोग तो जाते नहीं, एक्चुअली मशीन से भेज कर उससे खनिज निकाला जाता है, मिनरल्स वगैरह निकाला जाता है। तो ये जो एरिया है इसे सीमा के नाम से जाना जाता है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मेंटल में क्या पाया जाता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखेंगे आप, उसमें अक्सर क्वेश्चन ये मिलेगा आपको। उसके बाद इसका जो लेंथ होता है वह 2900 डिग्री सेल्सियस, तो सॉरी 2900 किलोमीटर तक इसका लेंथ जो है वो एक्सटेंड करता है, और वो भी रेडियस में है आपका। अब जो इसका टेम्परेचर की बात कर ले, तो टेम्परेचर जो यहाँ पे होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे आप नोट कर लीजिए, शायद अगर आपको नहीं दिखेगा तो मैं ओरल बोल रहा हूँ। 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। अब इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम, सिलिका पाया जाता है जनरली। और ये मेंटल रीजन एरिया जो है आपका 3000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, मतलब टेम्परेचर जो है आपका वो 3000 डिग्री सेल्सियस है। तो अब बताइए 3000 डिग्री सेल्सियस पे क्या अगर मैग्नीशियम है या सिलिकॉन है या एल्युमिनियम है, कोई भी चीज़ क्या सॉलिड फॉर्म में होगा?
वो तो आप भी समझ सकते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेंटल एरिया जो रीजन है उसका एकदम लोअर पार्ट में इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण जितना भी मिनरल्स होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म में होने के कारण ये फ्लोट करता रहता है, मतलब तैरता रहता है। जैसे पानी होता है ना, पानी में सब चीज़ तैरता रहता है, वैसे ये पानी की तरह तैरता रहता है। और यही इसी चीज़ को हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं। अब जब ये मैग्मा इरप्शन होने के बाद जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जिसको वॉल्केनिक इरप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी फटना बोलते हैं। तो जब ये ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो ये मॉल्टेन मैग्मा अंदर में इसका नाम मॉल्टेन मैग्मा है, लेकिन जैसे ये बाहर आता है तो इसका नाम लावा होता है। तो लावा और मैग्मा में डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा। तो जब मॉल्टेन मैग्मा इरप्शन होने के बाद ज्वालामुखी आने के बाद बाहर जब निकलता तो पिघला हुआ, आप यूट्यूब वगैरह में देखे ही होंगे, न्यूज वगैरह में पिघला हुआ लावा गिरता रहता है, तो वो लावा होता है। वही लावा इनसाइड में था तो वो लावा नहीं, मैग्मा नाम था उसका, और अब वो लावा हो गया। तो उसका टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। मूविंग ऑन, अब हम लोग बात करते हैं कोर के बारे में। तो ये जो कोर है, ये करोड़ नहीं है, ये कोर है, CORE, स्पेलिंग आप नोट डाउन कर लीजिए, कोर। इनर मोस्ट लेयर, मैनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो कोर होता है। अब कोर का जो डिस्टेंस होता है वो 3500 किलोमीटर तक होता है। लुक एट हियर, ये 3500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है, ये जो नीचे जाता है आपका कोर एरिया रीजन कहलाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं जब अर्थ जब फर्स्ट टाइम बना था तब के बारे में, इसका जो टेम्परेचर है सन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है यहाँ पे। और ये जो टेम्परेचर है, आप लोग जानते हैं सन का जो आउटर मोस्ट जो आपका लेयर है उसका जो आपका टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस तक के अराउंड में है। तो आप 6000 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे टेम्परेचर होता है, तो डैट मीन्स उससे ज़्यादा ही कोर में टेम्परेचर पाया जाएगा। और तो ये कोर का टेम्परेचर था। और ये जो बना होता है कोर, वो नीफे का बना होता है। नीफे इसका शॉर्ट फॉर्म है। नीफे से आप समझ सकते हैं निकेल और आयरन। और आयरन और Fe में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ आपको। आयरन का सिंबल तो आई से होना चाहिए, बट ये जो है ना वो एक लैटिन वर्ड होता है फेरम। तो लैटिन वर्ड के फेरम के कारण आयरन को लैटिन में हम लोग फेरम के नाम से जानते हैं, इसलिए उसका सिंबल जो लिया गया Fe लिया गया। तो इसलिए निकेल और आयरन पाया जाता है यहाँ पे, और इसलिए इसको नीफे के नाम से जानते हैं। तो नीफे में आप नी तो आपका निकेल सिंबल डिनोट कर रहा है, Fe जो है आपका फेरम को डिनोट करता है, और फेरम हम लोग आयरन को बोलते हैं। तो इस रीजन में क्या पाया जाता है, नीफे पाया जाता है। तो ये हो गया क्रस्ट मेंटल कोर हो गया, क्रस्ट मेटल कोर हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा एक मतलब सबसे पहले ऑल ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स को तो मेरा गुड इवनिंग, और उनके लिए मैं अब इसे थोड़ा स्लो मोशन में बताता हूँ। पहले तो आपको मैं बताता हूँ दादाजी, नाना जी और सभी अंकल आंटी, कि ये जो अर्थ होता है वो आज से 5 बिलियन ईयर्स अगो बना था। जब ये बना था तो उस समय ये क्या था, एक मॉल्टेन मैग्मा के टाइप का था, मतलब एकदम लावा था इसमें, मतलब ये पानी की तरह सारे मिनरल्स इसमें फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, अर्थ धीरे 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 ठंडा होता गया, और वो पूरा ठंडा नहीं हुआ है अभी भी, उसका ऊपर का एरिया ठंडा हुआ। और जब वो ठंडा हुआ तो उसमें समुद्र हुआ, ओशन हुआ, आपका कॉन्टिनेंट बना, जैसे हम लोग महाद्वीप जिसको बोलते हैं, और इसमें फिर धीरे धीरे लाइफ एग्जिस्ट करने लगा। आप लोग तो जानते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट सिर्फ अर्थ पे, मतलब सरफेस पे ही नहीं, समुद्र में भी लाइफ एग्जिस्ट करता है। आप समुद्र में हम लोग एक्वाटिक एनिमल्स को जानते ही हैं, जैसे आपका वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, फिशेस हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया। और फिर हमारा एयर में भी आपका लाइफ एग्जिस्ट करता है, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं। तो और ये हमारा सरफेस पे भी लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो ये जो लाइफ एग्जिस्ट करता है वो क्रस्ट के एकदम ऊपर के लेयर में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो आपका जो एरिया कहलाता है वो क्रस्ट कहलाता है। तो यहाँ तक तो हो गया लाइफ कहाँ से आया, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब क्रस्ट के नीचे जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, मिट्टी कोड़कर पानी निकालते हैं, तो वैसे ही प्याज के टाइप का होता है, एक लेयर हटाए, 2 लेयर हटाए, 3 लेयर हटाए। तो आप मिट्टी में भी देखते हैं ऊपर काफ़ी पतला सा एकदम फाइन पार्टिकल्स होता है, फिर नीचे देखते हैं जब कुआं भी कभी आप लोग कभी खनवाए होंगे आप लोग, तो उसके बाद मिट्टी थोड़ा बड़ा बड़ा होने लगता है, उसका थोड़ा साइज बड़ा होता है, और उसके नीचे और जाने के बाद कहीं कहीं पे पत्थर भी निकलना शुरू हो जाता है, और फिर पानी आता है।
तो वैसे ही इसके नीचे जाने के बाद हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलता जाता है। तो इस लेयर्स में हम लोग फर्स्ट लेयर जो होता है वो क्रस्ट होता है। क्रस्ट में आपका जो आपका डिस्टेंस होता है वो 35 से 70 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है क्रस्ट का। उसके नीचे जाने के बाद मेंटल मिलता है। मेंटल का जो डिस्टेंस है आपका वो 2900 किलोमीटर है। दैट मीन्स 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल होता है। उसके बाद कोर आता है। कोर जो होता है वो 3500 किलोमीटर तक होता है। डैट मीन्स 3500 किलोमीटर तक कोर होता है। अब इसका टेम्परेचर अलग अलग है। अगर क्रस्ट का जो मेंटल का बात करें तो मेंटल जो आपका है वो आपका 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये जो टेम्परेचर है वो जस्ट यहाँ से नहीं स्टार्ट हो जाता है, वो इनर मोस्ट लेयर है आपका। मतलब इस एरिया में अगर आप जाएंगे, नीचे का लेयर में जाएंगे, तब वहाँ 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब यही क्या होता है, वहाँ पे जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो क्या होता है आपके फ्लोट करते रहते हैं। वो आपका वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है और वो मैग्मा कहलाता है। और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, जैसे कभी आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि कहीं पे ज्वालामुखी फटा तो पूरा लिक्विड तैरता रहता है, तो वो जो बाहर आता है तो उसी को हम लोग लावा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग कोर की बात करें तो कोर जो होता है वो नीफे से बना हुआ होता है, निकेल और आयरन से बना हुआ होता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो सन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये पूरा जो आज मैंने बताया वो अर्थ के बारे में बताया। तो आई होप आपको अर्थ समझ में आ गया होगा कि अर्थ बना कैसे है, अर्थ का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे पहले पूछे जाते थे। इवन रेलवे का जब भी एग्जाम होगा तो इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम सेट्स में उसके क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेलवे का एग्जाम देते हैं। और इवन एनटीपीसी भी अभी आप लोग रिसेंटली देने वाले हैं, या एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं। तो ये सारे एग्जाम में आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन बनता है। और जियोग्राफी का याद रखिएगा कि जियोग्राफी को 70-30 में बांटा जाता है। 70-30 कहने का मतलब है कि 70% जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं वो सिर्फ स्टैटिक होते हैं, जो मैं उसका पीडीएफ आपको धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो 30% होते हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं। उसी कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। इसका रेशियो 30% का ही है, बट जब ये एग्जाम में आता है और आप इसका आंसर कर जाते हैं तो ये आपको, अगर 1 से 2 नंबर भी आपका आता है तो आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको ईज दिलाता है। उससे आप आपका मार्क्स बढ़ेगा और ये आपको मेरिट लिस्ट में पहुंचाने में शायद हेल्प कर दे, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स, इवन 0.5 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरिट में नाम लाने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ। आई होप आपको अर्थ तो पसंद आता ही था पहले से भी, अब और अच्छे से अब इसके बारे में आप जान चुके होंगे। और मुझे एक बात और कहना है, मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ बढ़ाने में आप लोग हेल्प कीजिए। आप लोग जितना इसे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे। और इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ, सिर्फ जीके मटेरियल ही नहीं, आपको इंग्लिश में भी मैं पढ़ाने वाला। इंग्लिश भी कल से या परसों से मैं इंग्लिश भी अपलोड करने वाला हूँ, इंग्लिश का चैप्टर वाइज। और मैथ्स तो मैं सेशन कंटिन्यू रखूँगा ही। So thank you everyone, this is end of the session, and if you like this video please give it a thumbs up, share with your friends, and thank you so much for watching this video. Jai Hind, धन्यवाद।